राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। और आज की मैं आपको बात बताऊँ, मैं आज का दिन मेरा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है मेरा दिन, बहुत अच्छा मेरा दिन रहा। जैसा मैं चाहती हूँ ना, खुद से अपने आप की बात कर रही हूँ, जो मैं अपने आप से चाहती हूँ आज मैंने वो सब कुछ किया। और आज का व्लॉग आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा। अब पता है क्या होता है मेरे साथ में, कि मेरी एक शिकायत रहती है, खुद से ही एक शिकायत रहती है, ये नहीं मैं किसी और से शिकायत करती हूँ, कि ये 24 घंटे का जो एक दिन होता है ना, ये मेरे लिए कम पड़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये दिन थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, जिससे कि मैं अपने ढेर सारे काम कर सकूँ। मेरी शुरू से यही रहता है कि मैं एक दिन में ना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम हो सके। और रही बात आराम की, तो आप लोगों ने देखा होगा मैं आराम वगैरह ज़्यादा करती नहीं हूँ। हाँ, ये हो गया कि दिन में थोड़ा सा कमर सीधी कर ली, लेट गए, वो एक अलग बात है, क्योंकि मेरी कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना सेट का की, तो थक जाती हूँ। तो मेरा ना 1-2 मिनट के लिए, चाहे मैं 1 मिनट या 2 मिनट के लिए लेट जाऊँ, तो मेरी कमर ठीक हो जाती है, जो दर्द हो रहा होता है ना उसमें राहत मिल जाती है। और फिर उसके बाद मैं तुरंत काम में लग सकती हूँ। ऐसे ही मैं चलती हूँ या कहीं जा रही हूँ, पैदल जा रही हूँ, दर्द होना शुरू हो गया तो 4-5 मिनट के लिए बैठ जाऊंगी तो मेरा दर्द बंद हो जाएगा। तो ऐसे करके हो जाता है। यहाँ पे गुड़िया गिर गई, आगे आगे भाग रही थी, मैं कह रही मत भागो मत भागो, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं कि बहुत ज़्यादा, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। गिर गई लेकिन फिर भी नहीं मानी, फिर भी उसके बाद जो है ना हाथ छुड़ाया, मैं थोड़ी देर तो हाथ पकड़ के लेके, लेकिन फिर से भागने लगी। तो ये मथुरा का जो सरकारी अस्पताल है ना, ये वो है जिला अस्पताल। तो मैं उसी में होकर शॉर्टकट से जा रही हूँ, क्योंकि रोड पे से ना थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ता है, और फिर आज हम लोग पैदल पैदल ही आए हैं हंसी खुशी में तो ऐसे करके मैं यहाँ से निकल आई। और रोड पे ये रहता है, बच्चों को संभालो, ध्यान भी रखना पड़ता है। यहाँ बच्चे हाथ छुड़ा के इधर उधर चल रहे ना, तो डर भी नहीं है, क्योंकि इधर पता है यहाँ गाड़ी वगैरह नहीं निकल रही है। लेकिन मैंने गेट पर ही रोक दिया था, बच्चे रुक जाना है यहाँ पे, तो मैं लेके चलूंगी गेट से बाहर, क्योंकि बाहर फिर रोड है। और यहाँ पे इस वाले रोड पे मंगल बाजार लगता है मथुरा का। तो यहाँ पे ऐसे कर क्यूटी को मैंने अपना बैग दे दिया है, क्योंकि मैं क्यूटी को आज मैंने क्यूटी खाता फ़ोन नहीं दिया वीडियो शूट करने के लिए। मैं खुद से ही करूँगी, बाबू तुम आज जो है खूब इंजॉय करो, लेकिन मेरा बैग ले लो क्योंकि बैग ना ये बार बार हाथ में से उतर के भागता है, और फिर मुझे शूट करना था। मैं कि चलो मैं आराम से तुम लोगों को शूट करती हूँ और तुम मेरा बैग लेके चलो, ऐसे करके। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पार्क में। कल मैं यहाँ पार्क में जब थी तो लाइव भी आई थी, आप लोगों को पता है। तो हाँ, मैं आपको कह रही थी ना कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। तो हाँ, जैसा कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे काम कर लूँ दिन में, तो ऐसे ही हुआ। सुबह से मैं उठी, मैंने व्लॉग भी शूट कर लिया, अपने घर के सारे काम टाइम से ख़त्म कर लिए, गुड़िया को भी प्यार कर लिया, मतलब खूब अच्छे से सारी चीज़ें की। और दोपहर में थोड़ा सा जैसे मैं फ्री हुई खाना वगैरह खाने के बाद में, तो एक हर इंसान के अंदर ना एक बचपना होता है। लेकिन ये है कि कुछ लोग, जैसे मैं अपनी ही बात कर रही, मैं किसी की बात नहीं कर रही, जब परेशान होते हैं तो वो बचपना कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, लेकिन किसी न किसी कोने में होता ज़रूर है। तो सेम मेरे साथ वैसे ही, मैं थोड़ा सा टहलने लगी खाना खाने के बाद में, और गुड़िया भी फिर बाहर आ गई, रूम से बाहर टहल रही थी। तो मैं गुड़िया को ना, जब हम छोटे थे तो कूद कूद के चलते थे ना, तो वैसे मैं इसको कूद कूद के चल के दिखा रही थी गुड़िया को। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था अंदर से, अलग ही एक एक्साइटमेंट, एक अलग खुशी थी। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें कहाँ गायब हो गई थी मेरे अंदर से, जबकि मैं तो इतनी खुशमिजाज थी और इतना सब कुछ, एकदम से पुरानी बातें याद आने लगी। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें कैसे हो गई? फिर मैंने एकदम दिमाग लगाया, तो मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना मेरी लाइफ में, जितना डिस्टर्बेंस है, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये मेरा बचपना कहीं छुप गया था। लेकिन आज इतने दिनों बाद मैं खुद को इस रूप में देख पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी हम लोग बाहर घूमने आए हैं यहाँ पे, तो आप लोग देखिएगा पूरे ब्लॉग में। ज़्यादातर वीडियो मैंने ही शूट की है। तो ये पार्क है डैम्पियर पार्क मथुरा में, हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है थोड़ा, तो हमें किराया खर्च करके आना पड़ता है। अगर पास में होना तो हम लोग यहाँ पे डेली आ जाए, लेकिन चलो कभी कभार ही आते सही। लेकिन पता है आज का जो प्लान है ना, अचानक से बना था ना, तो बच्चों ने कहा मुझे पार्क आने के लिए, ना ही ऐसा कोई प्लान था। घर पे ऐसे ही ना शाम के टाइम मैं छत पे टहल रही थी, तो एकदम से माइंड में आया कि चलो पार्क घुमा के लाती हूँ बच्चों को। तो मैं तुरंत अंदर आई, मैं क्यूटी पार्क चलोगे? अब फिर क्या है बच्चों को बस बोल दो पार्क का पी, अगर समझ लेना बच्चे फिर तुरंत जिद करने लग जाते हैं, हाँ मम्मा चलो चलो। फिर ना बच्चे तैयार हो गए कि चलते हैं जल्दी से, सैंडल वैंडल पहन लियो। गुड़िया तो मेरे भी चप्पल वप्पल निकाल के रख दी, लो मम्मा ये जल्दी पहनो, चलो क्यूटी जल्दी चलो। तो ऐसे करके ना मैं जैसे ही कमरे से निकलने वाली थी, लॉक लगाने वाली थी, तो मुझे याद आया अरे कल मंगल है, तो ऐसा करते हैं कि मंगल बाजार लगेगा, तो मंगल बाजार जाऊंगी, तभी मैं, मंगल बाजार यहाँ पड़ता है ना, वहीं पे ये पार्क है।
तो बाजार भी करती आऊँगी और ये बच्चों को पार्क घुमा लाऊंगी। फिर मेरा माइंड थोड़ा चेंज हुआ, मैंने क्यूटी को बोला क्यूटी चलो कल चलते हैं। फिर क्या बच्चों को बच्चे मानते हैं, नहीं मम्मा कल नहीं, आज ही जाना है, आज ही जाना। और जैसे क्यूटी करता है ना वैसे फिर गुड़िया करने लगती, नहीं मुझे भी जाना है, आज ही जाना है। मैं कि चलो ठीक है, अब माइंड बना ही लिया है जाने का तो अब रुकते नहीं है। फिर मैं आ गई बच्चों को लेके। यहाँ पे ये देखो गुड़िया ये इस पर चढ़ रही थी और मैं सच बताऊँ मैंने इसको बिल्कुल भी मना नहीं किया चढ़ने के लिए, क्योंकि देखो हमें अपने बच्चे के बारे में पता होता है, उसकी क्षमता पता होती है कि हमारा बच्चा कैसा है, दिमाग का कैसे चल रहा है। एक विश्वास होता है, हर किसी को अपने बच्चे पर होता है, लेकिन विश्वास तभी होता है कि हमें पता होता है कि हमारा बच्चा ये वाला काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे पता है गुड़िया का माइंड कैसा है, गुड़िया किस तरह से हर एक चीज़ को करती है। तो यहाँ पे गुड़िया चढ़ रही थी, मुझे पता है अपनी ये सेफ्टी रखेगी क्योंकि ये बहुत सेफ्टी रखती है अपनी। तो मैंने इसको मना नहीं किया, मैंने कि चलो ठीक है तुम चढ़ो। फिर मैंने और इसको ना इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मैंने कि चलो गुड़िया एक और ऊपर चढ़ो सीढ़ी को। तो ऐसे कर गुड़िया चढ़ती गई और यहाँ पे आके फिर गुड़िया रुक गई। आज मेरी गुड़िया बहुत क्यूट लग रही है, हेयर बैंड लगा के आई है। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि अब गुड़िया के जो है ना हेयर कट मत करवाइए, और इसके हेयर ग्रो करने के बाद जब ग्रो हो जाएंगे ना इसके बाल तो इसके आप हेयर बैंड और हेयर क्लिप्स वगैरह लगाइए। तो मैंने भी यही सोच रखा है कि अभी इसके बाल नहीं कट करवाती हूँ। और हेयर बैंड तो इसके ऊपर इतना अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है मेरी बच्ची, लेकिन ये कमज़ोर हो रही है। इसका रीज़न मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है क्या रीज़न है। तो ऐसे करके मैं इधर उधर घूम रही थी, बच्चों का ध्यान रख रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई झूल रहा हो तो गुड़िया अचानक से उसके सामने पहुंच जाए तो बहुत तेज़ी से लग जाए। कहीं भी बाहर जाओ, कैसी भी जगह हो, बेशक पार्क ही क्यों ना हो, बच्चों को चोट लगने का खतरा तो रहता ही है। तो हर दोनों बच्चों पे मैं नज़र बनाए हुए थी। यहाँ पे गुड़िया इस पे चढ़ गई थी, फिर मैंने इसको उतारा, फिर कह रही मम्मा मुझे इस पे बिठा दो। हर एक पे बैठना था इसको, हर एक को चेक करना था कि हाँ यहाँ पे कैसा लगेगा। तो मैंने इसको बिठाया, फिर मैंने इसको ना खुद से ही झुलाया ऐसे करके। ये अलग है, ये एक्सरसाइज की मशीन है, लेकिन यहाँ पे ना मैंने गुड़िया को बिठा के ऐसे करके, और वरना यहाँ पे क्या होता है, गुड़िया बैठी ना यहाँ पे खुद से बैठ के और खुद से इसको चलाना होता है। लेकिन मैंने गुड़िया को बिठाया, फिर ना मेरे हाथ में बैग लग रहा था, मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने गुड़िया को बैग पकड़ाया, मैंने ऐसे बैग पकड़ो तुम और ऐसे करके मैं तुमको झुलाती हूँ। मैंने गुड़िया को झुलाया। सच बताओ इतना अच्छा लग रहा है मुझे पार्क जाने के बाद। मैं पार्क तो मैं पहले भी कई बार गई, लेकिन आज जब मैं पार्क गई ना तो मैं बहुत खुश थी। मेरा मन बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात यह है कि है ना माइंड आपका ठीक होता है ना, तो हैप्पी हैप्पी था आज, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हमारा मूड ठीक होता है ना तो हर एक चीज़ अच्छी लगती है हमको, चाहे कैसी भी हो। ये दुनिया भी अच्छी लगने लग जाती है। अगर हमारा माइंड खराब ना तो ये दुनिया भी बुरी लगती है, सब बुरे लगते हैं। और ऐसे करके ना मैंने गुड़िया को झुलाया, फिर गुड़िया ने ये देख लिया यहाँ पे आ गई, और फिर इसने ये नहीं छोड़ा लास्ट टाइम तक। बस इससे ही इसने अपना कहते रहा बैनामा करवा लिया कि नहीं ये तो मेरा, या कोई आए बच्चा तो नहीं है बहुत तेज चीखे, ए हट जा ये मेरा है। और पता है एक बच्चे को क्या बोल रही, अरे तू अपनी मम्मा के पास जा, अपने घर जा। ऐसे करके बोली, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसका ऐसे बोलना। और बार बार चढ़ती, बार बार स्लिप होती, बड़ा अच्छा इसको लग रहा है। इसको देख के मुझे दोगुनी खुशी हो रही थी इसको देखने के बाद में। और क्यूटी उधर साइड है, तो आज ना ज़्यादा पार्क में हम लोग घूमे नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे ही सारा टाइम स्पेंड किया हमने, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर हैं बच्चों के लिए। बच्चे और तो कुछ ज़्यादा चाहते नहीं हैं, यही चाहते हैं कि खेलना और कूदना, झूलना, ये सारी चीज़ें बच्चों को मिले। तो मैं एक जगह जा कर के बैठ गई थी और वहाँ बैठने के बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं लाइव आ जाती हूँ कुछ देर। फिर मैं लाइव आई वहीं से। यहाँ पे ये गुड़िया खेली ना इसी के सामने, देखो वहाँ मैं बैठी हुई हूँ। क्यूटी को बुला के थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट करवाई थी कि चलो क्यूटी तुम शूट कर दो, बाकी टाइम तो मैंने खुद से ही किया था। तो वहाँ बैठी थी और वहीं से आप लोगों ने देखा होगा इस वाली जगह से मैं कल वाली वीडियो में लाइव थी ना। तो मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, मैं क्या करूँ कि बच्चे खेल रहे थे, फिर इसी वजह से मैं लाइव आ गई। चलो 4 बातें आप लोगों से भी कर लूँ। इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं लाइव आऊँ। आप लोग कह रहे थे दीदी आप डेली लाइव आया करो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि 2-2:30 बजे तक तो मेरा घर का काम ही ख़त्म हो पाता है। फिर उसके बाद में अगले दिन का मुझे वीडियो शूट करना होता है कि अगले दिन मुझे वीडियो डालना है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो यही सोच करना मैं लाइव आ गई थी कि चलो। तो यहाँ पे ये क्यूटी साइकिलिंग कर रहा है और इसको बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसे। और जब ये ऐसे कर रहा था ना, मुझे ना इसको देखने के बाद मेरा मन हुआ कि क्यूटी क्या मैं कर लूँ थोड़ी देर। कहते ना एक बचपना मेरे अंदर जाग गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। आज का शुरू से ही मेरा सुबह से ही पूरा दिन मेरा अच्छा रहा है, और अभी शाम तक मेरा बहुत अच्छा रहा दिन। और फिर उसके बाद में बताऊँगी आपको क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें वीडियो में शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे क्यूटी देखो वॉच पहना हुआ है, इसको वॉच पहनने का इतना शौक है बहुत ज़्यादा। कहता है मम्मा मैं स्कूल चला जाऊँ वॉच पहन के, लेकिन मैं इसको मना करती हूँ, स्कूल नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि बच्चे का ये है कि अपने फ्रेंड्स को दिखाएगा ये घड़ी है ना, फिर ये खेल में लगे रहेंगे। तो ऐसे इसलिए मैं ऐसी कोई भी चीज़ इसको स्कूल के लिए नहीं देती हूँ कि जिससे कि इसका माइंड डाइवर्ट हो। तो ऐसे ही करके फिर मैं जैसे क्यूटी उतरा, मैं क्यूटी तुम हटो मैं ट्राई करती हूँ, और मैं जैसे इस पर बैठी हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं क्यूटी तुम थोड़ी सी ना क्लिप शूट कर लो, चलो ये कुछ याद हो जाएंगी। अब पता नहीं इतना खुशी का दिन फिर दोबारा आए या ना आए। वैसे तो देखो मैं चाहती हूँ कि ऐसे दिन हमेशा ही बने रहे हमारी लाइफ में, है ना। मेरे क्या, मैं तो सबकी लाइफ का ही कह रही हूँ, सबकी लाइफ ऐसे ही हंसी खुशी कटे, सबका लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा। और गुड़िया यहाँ पे आई है शिकायत करने, ओ मम्मा वो बच्चा मेरे झूले पे आ गया, देखो वो मुझे झूलने नहीं दे रहा है। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा बाबू ऐसा करो थोड़ी देर उसको भी झूलने दो अकेले ही झूलने चाह रही है सारे पे, और देखो शिकायत कैसे कर रही है। तो अभी मैं वही वाली स्लीपर पहनी हूँ जो मैं लेकर के आई थी ना, तो वही पहन करके आई हूँ सिंपल। और गुड़िया और क्यूटी को दोनों को सैंडल पहना दिए हैं, जो अभी मैंने लिए हैं कल वाले व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना, वही। तो अब बच्चों के लिए भी थोड़ी ना सहूलियत हो गई है। चप्पलें पहन के आते थे तो चप्पलें उतर जाती थी, गुड़िया की तो कई बार चप्पलें उतर जाती हैं मार्केट में। अभी पता है जिस दिन हम शॉपिंग करके आए थे, कल तो मैं जो लेकर के आई थी वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी, जितना भी सामान लाई थी ना, उससे पहले जब मैं मार्केट गई थी वो सारी चीज़ें शॉपिंग करने, तो पता क्यूटी गुड़िया का क्या हुआ, इसका एक जो चप्पल है ना वो उतर गई मार्केट में, और मुझे पता ही नहीं चला। और गुड़िया थी पैदल, तो मुझसे आइसक्रीम मांग रही थी, मम्मा आइसक्रीम दिलवा दो मुझे। मैं कहा नहीं बाबू आइसक्रीम नहीं दिलवाऊंगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात का टाइम था। तो गुड़िया रोने लगी, नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, और इसकी चप्पल उतर गई। फिर ये और ज़्यादा रोने लगी, और ये कह तो रही थी मेरी चप्पल उतर गई, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या कह रही है। मुझे लगा ये आइसक्रीम की वजह से रो रही है। मैं बहुत दूर निकली आई, फिर मैंने देखा गुड़िया के पैर में चप्पल नहीं। मैंने पूछा अरे चप्पल कहाँ है बाबू तुम्हारी, तो पता तो गुड़िया कहती है तो मैं चप्पल में इतनी देर से कह रही हूँ चप्पल चप्पल, आप सुनी नहीं रही हो। तब जाकर मैं फिर दोबारा से लौट कर गई वहीं पर, जितने रास्ते से जब गुड़िया ने रोना शुरू किया था वहाँ तक गई। तो जहाँ से मैंने क्यूटी का टिफिन लिया था ना लंच बॉक्स, वहाँ पे क्यूटी गुड़िया की चप्पल जाके मिली। मैं कि चलो मिल तो गई, वरना आज तुम नंगे पैर ही जाती। तो ऐसा हो गया उस दिन। अब ये सैंडल उतरते नहीं है, बच्चों के पैर में एकदम फिक्स हो जाते हैं ना, तो उतरते नहीं है। फिर इसके बाद मैंने ये ट्राई किया जो अभी आप लोग देख रहे हो, इसमें भी बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है पैर को अपना ठीक करने के लिए। तो ऐसे करके मैंने ये भी ट्राई किया, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बैठी, बच्चे खेलते वेलते रहे, फिर वीडियो शूट नहीं किया था मैंने। फिर बच्चे थक गए, फिर मैंने कहा चलो घर चलते हैं। पानी की बोतल मैं घर से ही लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे पता था पार्क में जा रहे हैं बच्चे, खेलेंगे कूदेंगे तो प्यास लगेगी ही लगेगी। तो मैंने गुड़िया को बुलाया, पानी पिलाया, खुद से नहीं मांगा बच्चों ने पानी, क्योंकि खेल में इतने मग्न हो गए कि होश ही नहीं इनको कुछ भी खाने पीने का। फिर मैंने क्यूटी को भी पानी दिया, मैंने कहा तुम भी पी लो फिर क्यूटी को पानी पिलाया। फिर मैंने इनको बोला कि चलो घर चलते हैं, लेकिन बच्चे आने को तैयार नहीं, बार बार लौट के जा रहे। जब मैं चल दी ना, मैं चलो ठीक है तुम्हें आना हो तो आ जाना, मैं तो जा रही हूँ। तब जाके ये बच्चे पीछे पीछे आए हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं। गुड़िया हमारी मैडम आगे आगे चल रही हैं, कभी क्यूटी के साथ चलती हैं, कभी हमारे साथ चलती हैं, ऐसे करते हैं। तो मैं कह रही हूँ आ जाओ मेरे साथ चलो। तब जाके मेरे पास में आई हैं। हेयर बैंड देखो मैडम का अच्छा लगता है वैसे, है ना। आप बताना कमेंट करके कैसा लगता है। गुड़िया मेरी आज थोड़ी सी ना ऐसी हल्की फुल्की सी ऐसी हो जाती है ना परेशान हो जाती है, तो मैं इससे ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अभी देखो इसने मुंह में अपने जो पहना हुआ है ना टॉप मुंह में दे रखा है, तो मैं कह रही हूँ मुंह में मत दो। फिर क्यूटी मुझे कहने लगा मम्मा देखो वहाँ पे ना एक वो लगा हुआ है उसका नाम लिखा है, शॉप का नाम लिखा है, देखो क्या लिख रहा है, भूखा सांड। तो मैंने देखा कि हाँ, तो इस बड़ा मतलब इसने बंदे ने दिमाग लगाया है, जिसकी भी शॉप है और शायद कुछ खाने पीने का मिलता है यहाँ पे, तो भूखा सांड इसने नाम रखा है इसका। पहली बार ऐसा नाम देखने को मिला। ये है होली गेट, और होली गेट पे जो ना सजावट हो रही है, लाइटिंग हो रही है, त्यौहार आने वाला है ना इस वजह से। और त्यौहार नहीं भी होता है ना, तो कभी कभी वैसे भी होती है डेकोरेशन। तो होली गेट अच्छा लग रहा है आज देखने में। नाइट के समय ज़्यादा अच्छा लगता है, दिन में तो ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद हमने रिक्शा ले लिया है, और गुड़िया को मैंने बहुत बोला कि मेरी साइड बैठो बीच में, क्यूटी के और मेरे बीच में बैठ जाओ, लेकिन नहीं माननी, बोली नहीं मैं यहीं बैठूंगी। मैं कहा चलो ठीक है बैठ जाओ। फिर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया कस के। अभी खुजला रही है, ये पता है ये पार्क में ना गंदे हो गए हैं बच्चे मिट्टी विट्टी में ऐसी करके, तो इसीलिए इसकी खुजली वुजली हो रही होगी। और इधर मैं और क्यूटी दोनों बैठे हुए हैं। क्यूटी का ध्यान है मार्केट की तरफ, इधर उधर देख रहा है। तो मैं कह रही बाबू इधर देखो, मैं वीडियो ना थोड़ा शूट कर रही हूँ। और इधर हमारी लाडो रानी बैठी हैं, और पूरा मार्केट ना सजा हुआ है, क्योंकि
होली आ रही है, त्योहार का सारा सामान बिक रहा है। तो फिर यहाँ पे फाटक बंद हो गया। पिछली बार जब मैं आई थी तब भी फाटक बंद हो गया था, आज भी फाटक बंद हो गया, लेकिन आज थोड़ा अलग हो गया। फाटक तो बंद हुआ था, फाटक के साथ में पता नहीं क्या हुआ, जब ये ट्रेन आई तो थोड़ी देर तो गुजरी, लेकिन उसके बाद में ये अचानक से रुक गई। मैं कहा अब कैसे जाएंगे, ये ट्रेन तो रुक गई, अब तो बड़ी दिक्कत होगी। और हम लोग जब घूम के जाएंगे तो घूमने के बाद में बहुत लंबा रास्ता है, बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये ट्रेन थोड़ी देर बाद ही चल दी थी, तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।